नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज जो खबर आई उसने दिल तोड़ दिया। दर्दनाक, दिल को तोड़ने वाला, झकझोर देने वाला हादसा जो अहमदाबाद में हुआ है। लंदन जा रही एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन के हादसे में एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसने सबका दिल दहला दिया। विमान में 242 यात्री सवार थे। विमान ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से उड़ान भरी और अगले 2 मिनट बाद ही दोपहर 1:40 पर प्लेन क्रैश हो गया। जी, अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। यात्रियों में 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडा का भी नागरिक था। हादसे की जगह से अब तक 100 से ज्यादा शव मिलने की खबर है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर इसमें जख्मी हो गए। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:29 पर उड़ान भरी थी, लेकिन इसके 2 मिनट बाद ही 1:40 पर यह क्रैश हो गई। विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। सबसे पहले अपने सहयोगी हितेन की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। बिल्कुल, देखिए, रेसिडेंशियल डॉक्टर्स इस इमारत में मौजूद थे और अब तक मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़ा अब 110 से बढ़कर 133 हो चुका है। 133 का आंकड़ा कंफर्म किया जा रहा है जिनकी मौत जो इस हादसे में हुई है। लेकिन एक तस्वीर अगर मैं दिखा पाऊं, मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूंगा कि लेफ्ट में एक तस्वीर आपको दिखाया। आपको देखिए, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे नजर आएगा। वो रनवे आप देख पा रहे होंगे। वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही, यानी कि 1:38 पर 138 पर इस प्लेन ने उड़ान भरी है और 1:40 पर किसी इमारत से टकराई और उसके बाद वो इस तरह क्रैश हुई है कि ये जो 4 इमारत आप देख पा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की, मेस की है ये इमारतें। ये इमारत के इर्द गिर्द चारों तरफ यहाँ पर उस प्लेन का मलबा जो है वो धराशायी हुआ और पूरी तरह उसके बाद जो धमाका हुआ है, धमाके के साथ जो आग लगी है, उसके बाद वो प्लेन पूरी तरह जो है वो जलकर राख हो चुका है। आप इमारतें देखेंगे तो अस्पताल की इमारतें भी आपको नजर आएगी कि चारों इमारतें जो है वो पूरी तरह ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरह जलकर खाक हुई है। महज 1 किलोमीटर की दूरी। अगर रनवे मैं फिर एक बार दिखा पाऊं, मैं संकेत से कहूंगा आपको दिखाए जूम करके कि महज 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको अंतर्राष्ट्रीय, अहमदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का वो रनवे नजर आएगा जहां से सारे प्लेन्स जो है वो उड़ान भरते हैं और उड़ान भरते ही ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर ही लेफ्ट हैंड साइड पे ये हादसा हुआ है जो मेघानी नगर की तरफ का एरिया जो है वो कहा जा रहा है। 133 मौतें जो है इस वक्त कंफर्म हुई है। 133 का आंकड़ा जो है वो अब तक कंफर्म हो पाया है। बिल्कुल हितेन, आप नज़र बनाए रखिए और लगातार हमारे सहयोगी हितेन अपडेट्स दे रहे हैं। हम कुछ और भी रिपोर्ट्स आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली चलते हैं। मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, गृह मंत्री के पहुंचने की खबरें हैं। हमें बताइए, लगातार निगरानी की जा रही है, तमाम अपडेट्स दी जा रही हैं, लेकिन दुखद हादसा। जी बिल्कुल, ये दोपहर 1 बज के
38 मिनट पे जब प्लेन ने टेक ऑफ किया अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए, टेक ऑफ करने के महज कुछ मिनट के भीतर ये क्रैश हो गया। जो डीजीसीए का आधिकारिक बयान है उसके मुताबिक 5 मिनट के बाद में प्लेन क्रैश कर गया, ये जमीन पर आ गया और ये पूरी तरीके से राख हो गया। आग की ऊंची उठती लपटें और धुएं में ये साफ हो गया था कि दुर्घटना कितनी बड़ी है। जो आंकड़े इसमें निकल करके सामने आए हैं कि 242 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे, जिसमें 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट और को पायलट भी मौजूद थे। और इस वक्त जो पूरी कोशिश है वो सिर्फ इस बात के लिए कि एक उम्मीद के तहत ये कोशिश की जा रही है कि कोई पैसेंजर इसमें से जो सही सलामत या उसको बचाया जा सके, उसको लेकर के एनडीआरएफ की 6 से ज्यादा टीमें, यहां तक कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्थानीय पुलिस है, अन्य लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। मिल करके ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है कि जो यात्री सवार थे उनमें से कुछ को बचाया जा सके। लेकिन बेहद दुखद बात यह है कि जिस तरीके का ये हादसा है उसमें अब तक 130 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की, उनके जीवन समाप्त होने की दुखद घटना ये सामने आई है। इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है। लेकिन आपको बता दें कि ये इतना बड़ा हादसा है कि सरकार हिल गई है। ऐसे मौके पे जब सरकार पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित करी थी कि मोदी सरकार को या प्रधानमंत्री मोदी को कार्यकाल का 11 साल हुआ है, तब वो अपने ऑफिशियल एंगेजमेंट में अलग अलग मंत्री मौजूद थे। मसलन अगर हम एविएशन मिनिस्ट्री की बात करें तो वो खुद विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में मौजूद थे। वहां पर जब वो एक ऑफिशियल प्रोग्राम में शामिल थे तब उनके पास ये सूचना पहुंची कि अहमदाबाद में दोपहर को इतना बड़ा ये विमान हादसा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने विजयवाड़ा में अपने प्रोग्राम को रद्द किया और वो फौरन वहां से निकले अहमदाबाद के लिए, ताकि जो भी इस वक्त वहां पर एक्सरसाइज हो रही है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, वो सब कुछ उसकी निगरानी वो खुद वहां रह करके कर पाए। आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिहाज से बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। खुद गुजरात मुख्यमंत्री वो इस वक्त लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए अस्पताल में जाकर के घायलों से भी मिले और वो लगातार देख रहे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन जो अगर आप मामले की गंभीरता को देखें, हादसे का अगर मैग्नीट्यूड देखें, तो आप खुद समझ पाएंगे कि अब बहुत कुछ करने के लिए बचा नहीं है। लेकिन एक उम्मीद के तहत इस वक्त सारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स हैं वो इस वक्त लगी हुई हैं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं और वो पहुंचेंगे। वो उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं कि ना सिर्फ हादसा इतना बड़ा है, बल्कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विजय रूपानी भी इस प्लेन में, इस एयरक्राफ्ट में मौजूद थे और वो भी एक वजह है कि अब वहां पर बीजेपी भी लगातार इस वक्त मौके पर बनी हुई है। लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं हर नेता की तरफ से, हर पॉलिटिकल लीडर की तरफ से। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने सभी ने शोक और संवेदना व्यक्त की है इस बड़े हादसे के लिए। लेकिन इस वक्त शोक और संवेदनाओं के साथ में सभी लोग, यानी कि पूरा देश, सिर्फ नेता नहीं बल्कि वो परिवारी लोग जो जिनके लोग इस एयरक्राफ्ट में यात्रा कर रहे थे, उनके नजदीकी लोग, बल्कि पूरा देश इस वक्त यही प्रार्थना कर रहा है कि कुछ जाने इसमें बच पाएं, लोग कुछ जो हैं वो इसमें से निकल के आ पाएं, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े बता रहे हैं 130 से ज्यादा लोग इसमें वो अपनी जान गंवा चुके हैं। दुखद ये हादसा है। आपको ये भी घटनाक्रम बता दूं कि आखिर ये हादसा जो हुआ है, अगर टाइमलाइन के हिसाब से अगर आप देखें तो डीजीसीए के बयान को मैं आगे रखूंगा। डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो एविएशन रेगुलेटर है, उसने ये स्थिति साफ करी है कि एयरक्राफ्ट ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है एयर इंडिया का, जो कि लॉन्ग रूट पे ऑपरेट करता है और ये 1:39 यानी कि 1:39 पे ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से जैसे ही टेक ऑफ करता है, इसने टेक ऑफ करने के महज चंद मिनटों में अहमदाबाद एटीसी को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, पायलट ने लगातार एक बात बोली, वो है मेडे। मेडे का मतलब है इमरजेंसी कॉल, और पायलट ने इमरजेंसी कॉल साइन भेजा अहमदाबाद एटीसी को। मेडे शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे कि एटीसी भी हैरान परेशान हो गया। एटीसी ने कोशिश करी कि इस एयरक्राफ्ट के पायलट से संपर्क किया जा सके, लेकिन कुछ सेकंड या यूं कहें कि चंद मिनट के भीतर सब कुछ मानो तबाह सा हो गया, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये
1000 फीट की ऊंचाई पर भी नहीं पहुंच पाता, जिसके बाद ये सीधा जाकर के एक बिल्डिंग में क्रैश होता है। अब जिस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं वहां से ये जो दुखद घटना है ये और भी ज्यादा इसकी दुखदाई हो जाती है, क्योंकि वहां पर जिस बिल्डिंग में ये प्लेन क्रैश करता है वो एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग थी। और उससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि जब ये प्लेन क्रैश करता है वो लंच टाइम होता है। जिस हॉल में ये प्लेन जाकर के टकराता है वहां पर कई मेडिकल स्टूडेंट लंच कर रहे थे। सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट नहीं बल्कि जो स्टाफ है या बड़ी संख्या में लोग जो उस कॉलेज में मौजूद थे वो भी इस दुर्घटना के चपेट में आ गए हैं। और ये भी सूत्रों से पता चल रहा है कि जो चपेट में आए हैं उनमें से कुछ की दर्दनाक मौत हुई है, दुखदाई मौत हुई है। हालांकि वो आंकड़े क्या है वो अभी आधिकारिक रूप से सामने आएंगे, लेकिन अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो ये जो दुखद हादसा हुआ है इसकी चपेट में सिर्फ वो यात्री नहीं जो कि विमान के अंदर बैठे थे, बल्कि वो लोग भी आए हैं जो विमान के बाहर थे, जो उस बिल्डिंग में थे जिस बिल्डिंग से ये एयरक्राफ्ट टकराया है। आपको इसका मैग्नीट्यूड एक और नजरिए से पेश करना चाहूंगा मैं कि ये एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, बोइंग 7878 टाइप एयरक्राफ्ट है। और इसमें ये जो हवाई जहाज है, ये जो लॉन्ग रूट पे ऑपरेट करता है, इसमें औसतन अगर ये फुल टैंक होता है तो तकरीबन 1,26,000 लीटर का हवाई ईंधन होता है। और जिस तरीके की अगर आप तस्वीर देखें जब ये क्रैश होता है तो आप ये बस आप अंदाजा लगाइए कि इतनी भारी मात्रा में हवाई ईंधन वो जब क्रैश हुआ तो उसके बाद जो लपटें उठी आग की, बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि इस बड़ी घटना से ये तमाम डिटेल्स बता रही हैं कि कितना बड़ा ये हादसा है और इस हादसे का किस तरह से असर आम जिंदगियों पर पड़ने वाला है। इन सब के बीच में आपको बता दें टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर ने ईटी नाउ से इस हादसे पर बात की, जरा उनको सुन लेते हैं। It is an Air India flight. It is a very devastating incident. We are extremely saddened with the accident and the crash. And now at this point in time, our deepest condolences and our thoughts are with the people affected and their families. We are trying to get more information, the reason for the crash, and the extent of damage, both on the passengers and on the nearby area. We've set up a emergency response team on the ground, and so that we can provide information to all the people as and when we are able to immediately assess the situation. There is a team that has been set up on the ground, and I am in fact rushing from Bombay to Ahmedabad to the site. I still don't have any other information. I'm trying to get the information regarding what is the reason for the crash, and I still don't have any confirmed authentic information. So as soon as we know, we will immediately tell you. लगातार सबकी संवेदना साफ तौर पर सामने आ रही है और इस बीच वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे और जिनके परिजन उस प्लेन में सवार थे उनके भी कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, जरा वो सुन लेते हैं। हम लोग एंट्री ले रहे थे, उसी टाइम पे हमने धुआं देखा तो लगा कुछ बाहर जल रहा होगा, तो जाके हम लोग बैठ के सीट पकड़ गए तो मेरे भाई का फ़ोन आया, तो उसने न्यूज़ पढ़ी थी, टीवी पे देखी थी, तो उसको टेंशन हो गया कि भाई ये क्या है, अपना बंदा तो नहीं गया। दुख की बात है, हम नहीं थे लेकिन कोई तो गया है। जस्ट बोर्डिंग हुआ था, मैं अंदर फ्लाइट के अंदर वॉक करते जा रहे थे, बट सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। बट उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन क्या है, जैसे कोई आग झाड़ी में वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लगा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। हमारी बहन जा रही थी, 1 बजे जा रही थी, 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। घटना दुखदाई है। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सब कि जो घायल हैं, जो हताहत हैं, वो जल्द स्वस्थ होके घर लौटें और उन पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा, हम सब खड़े हैं। आज इतने हम सब प्रार्थना कर सकते हैं। आधिकारिक रूप से कोई सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई है कि कितने लोग हताहत हैं, कोई घायल हैं या और कोई उस एयरक्राफ्ट पे सवार थे, ऐसी कोई सूचना अधिकृत नहीं मिली है।
तो आप तमाम प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं और जाहिर सी बात है इस स्थिति में जो अभी जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, जिन्होंने अपने मित्रों को खोया है, उनके लिए आज का दिन बहुत भारी होने वाला है। ये तकलीफ़ है और इस हादसे पर कितनी भी संवेदना प्रकट कर ली जाए उतनी कम है। इन सब के बीच में हमारे साथ गुजरात से जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जनक दवे साहब जुड़ चुके हैं। जनक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए, और मेरे ख्याल से जो इंसाइट्स आपके पास होंगे वो बहुत काम के होंगे। हमें बताइए, ये हादसा जो है, ये मेरे ख्याल से मेरी जानकारी में भारतीय एविएशन हिस्ट्री में मैंने ऐसा हादसा नहीं देखा है। और हादसा एक रिहायशी इलाके में प्लेन का गिरना, वीआईपीज़ का उसमें होना, एक ऐसी फ्लाइट जो लंदन जा रही थी, क्या जानकारी छनकर सामने आ रही है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद कह सकते हैं। और जिस तरीके से तस्वीर जो सामने आ रही है, जो तस्वीरें हम हमारे ग्राउंड रिपोर्टर से वो वहां से मौके से भेज रहे हैं, बेहद डरावनी तस्वीरें कहें कि इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखी जा सकती, स्क्रीन पर भी हम नहीं दिखा सकते। दुखद दुर्घटना है उसमें, जो 1988 में जो दुर्घटना हुई थी, इसी अहमदाबाद में हुआ था, वो भी एयर इंडिया की ही फ्लाइट थी और उसी समय पर भी 133 लोगों की जानें गई थी। यहाँ पर भी अभी जो आंकड़ा हमारे पास आ रहा है वो तकरीबन 133 से ज्यादा लोग की मौत की पुष्टि हो चुकी है और ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा, क्योंकि 232 लोगों का आंकड़ा ऑफिशियली जो यात्री सवार थे, इसमें से 169 केवल भारतीय, उसके अलावा पुर्तगाल के थे, कनाडा के थे, अलग-अलग जगहों, अलग देशों के थे, वो वहाँ पर थे। अब ये घटना कैसे हुई, ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि इसको लेकर अब बहुत जो थ्योरी जो सामने आ रही है टेक्निकल, डीजीसीए ने इससे पहले नोटिस थमाई थी एयर इंडिया को इसकी टेक्निकल ग्लिच के चलते। जब वो लंदन से यहाँ पर आए फ्लाइट, तब भी इसमें दिक्कत थी, इस तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है और थोड़े समय में इसके बाद और भी पुष्टि हो पाएगी, कुछ दस्तावेज भी हमारे पास होंगे, जिसमें हम ये कह पाने की स्थिति में होंगे कि टेक्निकल ग्लिच पहले से ही यहाँ पर था। बावजूद ये फ्लाइट उड़ाई गई, ये एक अपने आप में चौंकाने वाली बात है। 159 भारतीय और उसके अलावा सब विदेशी मिला के कुल 232 लोगों या 230 का आंकड़ा फिलहाल बताया जा रहा है। अभी के हालत में देखें तो मुझे नहीं लगता, जिस तरीके की ग्राउंड की तस्वीरें आ रही है कि कोई इसमें बच पाया होगा। जो पायलट ने जो आखिरी मैसेज एटीसी को भेजा था, वो भी उसने कहा था कि आखिरी मौके पर उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन अब वो बचा नहीं पा रहा, क्योंकि टेक ऑफ के समय पर अगर आपको तस्वीरें आखिरी देखें तो ऐसा ही लगेगा मानो कि वो प्लेन लैंड कर रहा था। दरअसल वो प्लेन लैंड नहीं कर रहा है, टेक ऑफ कर रहे हैं, यानी वो थ्रस्ट नहीं ले पाया। फ्लाइट जो को उड़ान भरने में जो चाहिए, वो ऊंचाई पर नहीं जा पाया और आखिर में आप उस लेवल को देखिए कि वो फिर दीवार से टकराया, पेड़ से टकराया और जाकर मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं, उनकी जो हॉस्टल है वहां पर, अब वहां पर भी एक दुर्घटना, इस दुर्घटना में जो स्थानीय लोग वहां पर जो रह रहे थे, उनके हताहत का भी जानकारी हाथ आ रही है। लेकिन अब स्थिति ये है कि कई के शव पूरी तरह से जल गए हैं या शरीर के जो हिस्से हैं वो इतने टुकड़ों में हुए हैं कि पता ही नहीं चल पा रहा है वहां पर जो लोग हैं कि इसमें किसका शरीर किसका है, किसके नाम का होगा, धड़ किसी का अलग है, पैर किसी का अलग है। तो ऐसे में ये बहुत दिक्कत होगी, ऑफिशियल आंकड़ा आने में भी बहुत दिक्कत होगी। इसलिए वो तस्वीरें आ रही है हॉस्पिटल से, वो भी बेहद डरावनी है कि एक 58,000 लीटर टंकी भरी, क्योंकि फुल फ्यूल भर के प्लेन यहाँ से लंदन के लिए उड़ान अगर भरती है, डायरेक्ट फ्लाइट है, तो फ्यूल ज्यादा चाहिए। अमूमन आप देखेंगे कि अगर लंदन या यूएस के लिए फ्लाइट्स हैं तो आपको दोहा या कतर में, दोहा में या कहे कि मिडिल ईस्ट के बाकी में दुबई में या अबू धाबी में आपको हॉल्ट बिल्कुल वैलिड पॉइंट सर, और वाकई ये सारी चीजें एक बड़े हादसे के साथ उसके जो परिणाम हैं इस हादसे के बाद, उनको लेकर भी मन में तमाम दहशत भर दे रही हैं। मैं आऊंगा जनक जी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन संजय कारवे जुड़ चुके हैं, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट। संजय कारवे सर, योर फर्स्ट कमेंट, मतलब ये जो स्थितियां हैं, आई डोंट थिंक कि एविएशन हिस्ट्री में मैंने अपने होश संभालने में इस तरह का हादसा देखा है। संजय सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जरा। एक बड़ी दुखद घटना है भारतीय एविएशन इतिहास में। 250 लोग एक हवाई जहाज में सवार है और अपने प्रियजनों से मिलने या प्रियजनों से मिलकर अहमदाबाद से गैटविक के लिए
जा रहे हैं। अगर आपने आप ही ने जो दिखाए थे विजुअल्स, अगर आप देखें तो क्रैश होने तक ऐसे लगता है जैसे पायलट का पूरा कंट्रोल जहाज के ऊपर था, लेकिन इंजन से कोई थ्रस्ट नहीं आ रहा था। मतलब इंजन के दोनों इंजन से जो पावर मिलनी चाहिए थी जहाज को, वो नहीं मिल रही थी। अभी तक का तो अनुमान यही है कि शायद इंजन में कोई गड़बड़ी हुई हो। एक्चुअल तो हमें जब डीजीसीए सीवीआर और डीएफडीआर को डाउनलोड करेगा तभी पता चलेगा, लेकिन जो घटनाक्रम दिख रहा है कि 600 650 फुट के बाद जहाज नीचे आना शुरू हो गया। जहाज का लैंडिंग गियर भी नीचे था, मतलब लैंडिंग गियर ऊपर दिया नहीं था। इससे पहले ही पायलट ने मेडे कॉल दिया था। किसी भी एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ करते समय दो क्रिटिकल स्पीड्स होते हैं, V1 और V2। V1 वो स्पीड है जहां पे पायलट को डिसाइड करना होता है कि मैं टेक ऑफ कंटिन्यू करूं या मत करूं, और V2 वो स्पीड है जिसमें जहाज अनस्टिक होता है और उसके बाद आपको किसी भी हालत में टेक ऑफ करना जरूरी है। तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि जब V1 स्पीड पे जब जहाज पहुंचा था उस समय तक कोई इमरजेंसी की इंडिकेशन नहीं थी। V2 के बाद ही ये इंडिकेशन आई है जिसके चलते पायलट ने मेडे का ऐलान किया है और उसके तुरंत बाद जहाज क्रैश हो गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स आपने कहे हैं और मैं ज़रा इस मे डे वाले सिग्नल को भी समझने की कोशिश करूंगा। और हमारे साथ इस वक्त एक और बेहद ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ एयर कॉमोडोर रिटायर्ड BS सिवात सर जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर जनरल एविएशन सेफ्टी इंडिया से। सिवात सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। सर, दुखद हादसा, लेकिन जो डिटेल्स आ रही हैं, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, कप्तान का, पायलट का मे डे का सिग्नल देना और वो भी टेक ऑफ के इतने बाद, साफ तौर पर खामी की बात, टेक्निकल खामी की बात शुरुआती तौर पर सामने आ रही है। योर फर्स्ट कमेंट सर। देखिए, बहुत बड़ी दुखदपूर्ण घटना है, इतनी जानें स्टेक हैं। हम अपनी तरफ से और एविएशन सेफ्टी इंडिया की तरफ से हार्टफेल्ट कंडोलेंस देना चाहेंगे और जो घायल हैं वो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। अब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है। ऐसा एक्सीडेंट जो है हिंदुस्तान में टेक ऑफ के ऊपर देखा नहीं गया है। आप समझिए, दो जो है सबसे चैलेंजिंग जो एक्टिविटी होती है एयरक्राफ्ट की ऑपरेशन की, एक तो है टेक ऑफ और दूसरा लैंडिंग। और ज़्यादातर एक्सीडेंट या तो टेक ऑफ में होते हैं या लैंडिंग में। एक्चुअली लैंडिंग में ज़्यादा होते हैं, टेक ऑफ में कम होते हैं। तो ये जो है टेक ऑफ के ऊपर पहला एक्सीडेंट है। ये जो अपना बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है, बहुत ही सेफ एयरक्राफ्ट है। आज तक इसका कोई एक्चुअली इतना सीरियस एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेट ये हमारे देश में हुआ है, बहुत दुख है इसके बारे में। अभी देखिए, जैसे आपको दूसरे एक्सपर्ट भी बता रहे थे, तो मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा कि V1, V2, अनस्टिक स्पीड वगैरह। एयरक्राफ्ट सेफली ऊपर चढ़ गया है। ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर में 600 फीट पहुंचने में जहाज को बहुत कम समय लगता है। तो इमीडिएटली जो है पायलट ने कुछ सेंस किया है कि उसको इंजन की पावर जो है लॉस हुई है। तो उसने बड़े तैयारी के साथ एकदम से जो है ATC को खबर दी है, मेडे मेडे। इसका मतलब है कि जहाज को दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है बहुत जल्दी। और उसके इमीडिएटली बाद जो है इस एयरक्राफ्ट का क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट की जो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं उनमें भी जहाज जो है हाइट लॉस कर रहा है, जैसे आप कोई बता रहा था कि जैसे कर रहा है, लैंडिंग कर रहा है। एक्चुअली ये पायलट जो है उसको कोई पावर लॉस हुआ है। पावर लॉस के कारण वो हाइट मेंटेन नहीं कर सका। उसने मेडे कॉल दिया है और उसके बाद उसने ट्राई किया है मैक्सिमम अपनी तरफ से कि एयरक्राफ्ट को ऐसे स्टीयर किया जाए कि कम से कम नुकसान हो। वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह भी थी, एक बॉयज हॉस्टल, मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल भी, तो ये सब चीज़ें। बट उसको साथ में कुछ नहीं था। जब पावर लॉस हो जाती है तो पायलट जो है हेल्पलेस हो जाता है। अभी देखिए, अहमदाबाद एयरपोर्ट एक
सब जानते हैं कि यहाँ पर बर्ड का बहुत खतरा रहता है, पक्षी के काफी जो है वहां पर दुर्घटना के कारण हुए हैं। तो कुछ भी हो सकता है। एक इंजन अगर फेल होता है तो जहाज जो है कोई दिक्कत नहीं होती, पायलट उसको कंटिन्यूस कर सकता है, चढ़ सकता है ऊपर और वापस जाके सेफली लैंड भी कर सकता है। लेकिन इसमें ऐसा हुआ है कि दोनों जो है इंजन का पावर लॉस हुआ है। अब इसका कारण तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चलेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हर तरह की स्पेकुलेशन करना बिल्कुल गलत होगा। तो हम जो है जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसके इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करेंगे। और लेकिन जो है ये जहाज में कोई जो है बहुत ही अच्छा जहाज है, एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है इसकी। ये पहला एक्सीडेंट है जिसमें जहाज का क्रैश हुआ है दुनिया भर में। तो हजारों जो है 1100-1200 जहाज ये ऑपरेट कर रहे हैं दुनिया भर में। तो ऐसा कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है, बट ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखदाई है। बहुत ही दुर्भाग्यजनक, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई दर्दनाक हैं। और इन तस्वीरों में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि अहमदाबाद में टेक ऑफ के बाद ही चंद मिनटों में ही ये विमान हादसे का शिकार हुआ, क्रैश का शिकार हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो लगातार सामने आ रही हैं। ये विमान का मलबा आप देख पा रहे हैं, और वहां पर आप देखिए जो भी उसकी जद में चीजें आई हैं वो किस तरह से राख बन चुकी हैं। आप ये बिल्डिंग्स देखिए, मेडिकल कॉलेज की ये जो बिल्डिंगें हैं उनमें किस तरह की स्थितियां हैं। जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसमें जो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कई सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो जख्मी हैं, उन्हें भी भर्ती कराया गया है अस्पताल में। लगातार रेस्क्यू और बाकी ऑपरेशंस जारी हैं। इस पूरे इलाके की एक तरह से घेराबंदी की हुई है। इन सब के बीच में आपको बता दें पुर्तगाल सरकार की ओर से इस पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि 7 पुर्तगीज नागरिक भी इस प्लेन में सवार थे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह विमान का मलबा, क्या हालत हुई है। और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे, अब जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम बातें होंगी, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन एक बात सभी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि टेक ऑफ के होते ही पायलट ने कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत भांप ली थी, जिसके बाद उसने तुरंत एटीसी को सिग्नल भेजा। लेकिन चंद मिनटों में ही सब कुछ हो गया कि सिग्नल और उस पर रिएक्ट करने, बाकी चीजें, इन सब का समय नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद प्लेन हादसे पर दुख जताते हुए एक ट्वीट किया है। पहुंचने वाले हैं वो अहमदाबाद से। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवार के लोगों के साथ हैं। इन सब के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि विमान हादसे को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। स्थिति की समीक्षा के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से उन्होंने बात भी की है, और इसके साथ ही लगातार निगाह बनाए हुए हैं। लगातार जो लीडर्स हैं वो भी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच में व्लादिमीर पुतिन ने भी ट्वीट किया है, और साफ तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी संवेदना प्रकट की है। और इसके साथ ही पुर्तगाल की तरफ से भी संवेदना की बात सामने आई है। हम इस पूरे हादसे और इस हादसे में प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमें यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी लगातार हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आपको हर तस्वीर, हर पहलू से वाकिफ कराएंगे। लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आ रहा है जब इन तस्वीरों को बार बार हम देख रहे हैं और जिस तरह की लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं। जी हाँ, अहमदाबाद के लिए आज का दिन बहुत ही दुखदाई साबित हुआ है। कुछ लोग लंदन जा रहे थे, कुछ अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, कुछ अपने परिवार के साथ जा रहे थे, कुछ
अपने लोगों से मिलने के बाद अपनी सरजमी से विदा हो रहे थे। कुछ विदेशी नागरिक भी थे और यहाँ तक कि इस प्लेन में जो बात सामने आ रही है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। लगातार जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो पूरी तरह से दिल दहला देने वाली हैं, पूरी तरह से मन को पीड़ा से भर देने वाली हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज 1:40 पर एयर इंडिया का बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और ये दुर्घटना एयरपोर्ट के जस्ट कुछ मिनट दूरी पर हुई जब ये टेक ऑफ कर रहा था। टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनट बाद ये प्लेन क्रैश हो गया और इसके साथ आपको बता दें 242 लोग, क्रू और बाकी चालक सदस्य दल जो होता है उनको मिला के 242 लोगों के इसमें सवार होने की बात सामने आ रही है। ये प्लेन जिस जगह क्रैश हुआ वहां पर एक मेडिकल कॉलेज है और वहां पर भी लोगों के हताहत, मेडिकल स्टूडेंट्स के हताहत होने की खबरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें बता रही हैं इस पूरे हादसे की भयावहता को। इन सब के बीच में आपको बता दें कि लगातार जो जानकारियां सामने आ रही हैं उनको जरा एक बार फिर से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए ताजा अपडेट क्या है? इस वक्त पूरी कोशिश यही है कि जो घायल हैं उनको बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। जो संभावित तौर पे जिनकी जिंदगी बच सकती है उस पर पूरा इस वक्त ध्यान केंद्रित है। वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस इस वक्त चलाए जा रहे हैं, एनडीआरएफ की 6 से ज्यादा टीमें मौके पर मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि रेलवे की तरफ से भी जो उनके डिविजनल टीम्स रहती हैं वो मौके पर मौजूद हैं, मदद करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि जो हादसा है वो बहुत बड़ा है। उसमें अब तक 130 से ज्यादा लोगों के जान जाने की बात सामने आई है। ये बेहद दुखदाई है। लेकिन पूरा इस वक्त कोशिश, ताकत इसी बात की है कि जितना ज्यादा हो सके, जो जहां तक संभव हो, जिन लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है उस पर इस वक्त पूरा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू के संपर्क में है, उनसे पल पल की जानकारी ले रहे हैं। यह भी कहा गया है कि जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं जो अपना रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, उन सभी को हाई अलर्ट पे डाला गया है। इसके पहले हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को वो पहले ही दिल्ली से रवाना होकर के अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ जेपी नड्डा जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी लगातार मौके पर नजर बनाए हुए हैं और रेगुलर अपडेट्स ले रहे हैं। जेपी नड्डा का रोल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये जो हादसा हुआ है, प्लेन जाकर के जिस बिल्डिंग से टकराता है वो एक मेडिकल कॉलेज था और जिस वक्त ये हादसा होता है उस वक्त लंच टाइम होता है और 100 से ज्यादा मेडिकल बच्चे जो है लंच कर रहे थे, हॉल में स्टाफ मौजूद था जब ये प्लेन जाकर के उस बिल्डिंग से टकराता है। तो बड़ी संख्या में मेडिकल स्टूडेंट या इंटर्न कहें वो भी इसकी चपेट में आए हैं। उनका भी इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है, तो उस पर भी नजर बनाए रखी जा रही है। गुजरात मुख्यमंत्री भी लगातार खुद वहां पर मौके पर रह करके स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि न सिर्फ एयर इंडिया बल्कि एविएशन मंत्रालय की तरफ से भी ऑपरेशनल कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। और ये सब इसलिए क्योंकि ये जो विमान था, ये जो प्लेन जो हादसे का शिकार हुआ, ये अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा था और इस विमान में 169 भारतीय थे जबकि जो अन्य पैसेंजर्स थे वो अलग अलग देशों के थे, ब्रिटिश, समीर लगातार जो है वो प्रधानमंत्री, गृहमंत्री निगाह बनाए हुए हैं। एन चंद्रशेखर भी पहुंचने वाले हैं वहां पर, टाटा सन्स के चेयरमैन। जी बिल्कुल, मैं ये आपको अपडेट कर दूं कि एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो इस वक्त अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही टाटा ग्रुप ने, या यूं कहें कि एयर इंडिया के टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ में अहम बैठक हुई है, ये मीटिंग हुई है और इस वक्त एन चंद्रशेखरन वो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। तो इसके पहले एयर इंडिया ने ये बैठक करी है, हाई लेवल मीटिंग करी है जिसमें टाटा ग्रुप के अधिकारी भी शामिल रहे क्योंकि ये हादसा एयर इंडिया और एयर इंडिया का मालिकाना अधिकार इस वक्त टाटा ग्रुप के पास में है। एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के बाद में ये बड़ा हादसा एयर इंडिया के साथ में हुआ है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का मालिकाना हक पूरी प्रक्रिया के साथ में ये जीता था और अभी टाटा ग्रुप इसको संचालित करती है एयर इंडिया को। यही वजह है कि टाटा ग्रुप ने भी, अधिकारियों ने एक अहम बैठक करी है और इस हादसे से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर बारीकी से बातचीत करी और उसके बाद में अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एन चंद्रशेखरन इस वक्त अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और वो
वहां पर न सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे और टाटा की तरफ से क्या कुछ मदद हो सकती है उस बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल पूरी कोशिश ऐसी बात की है कि जो संभावित जिन लोगों की जान बचाई जा सकती है उस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जी, कोशिशें यही हैं कि जो इस हादसे में जख्मी हुए हैं उनकी जान किसी तरह बचाई जाए, उन्हें लगातार जो है मेडिकल सुविधाएं और बाकी तरीके से उनकी जान बचाने की कोशिशें जारी हैं। समीर, आप निगाह बनाए रखिए और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई भयावह हैं। इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि हादसे में जो लोग प्लेन में सवार थे उनकी जिंदगियां तो वाकई पूरी तरह से तबाह हुई हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो पूरा प्लेन था वो एक मेडिकल कॉलेज पे गिरा और उसकी भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी डिवास्टिंग हैं। वो तस्वीरें आप जब देखेंगे तो वाकई अंदाज़ा लगाना आसान होगा आपके लिए कि किस मैग्नीट्यूड का ये पूरा हादसा था। लगातार जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और उनके नाम और तमाम जानकारियां भी सामने आ रही हैं जो हताहत हुए हैं, जिन्हें मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन अभी भी इस पूरे हादसे की असल वजह क्या है वो सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो विमान था ये सबसे सेफेस्ट विमानों में से जाना जाता है। ऐसा कोई हादसा इस तरह के विमान में पहले सामने नहीं आया है। जो पायलट था उसने मे डे की कॉल दी, इसे भी डिकोड करना आवश्यक रहेगा। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि हादसे की वजह से मेडिकल कॉलेज का जो मेस है उसे भारी नुकसान हुआ है। कई डॉक्टरों को, इंटर्न्स को और जो वहाँ पर डॉक्टर्स हैं उन सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया गया है। हमारे सहयोगी हितेन ने अब से थोड़ी देर पहले ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पहुँचकर जायजा लिया। बिल्कुल, देखिए अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है ये मेडिकल कॉलेज का मेस था। उसमें से अगर मैं आपको बताऊं कि एक लिस्ट अभी सामने आई है जिसमें करीब 11 से अधिक डॉक्टरों को, B7 बिल्डिंग के अधिक डॉक्टरों को जो है वो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और बाकी 30 से अधिक लोगों को भी अलग अलग वार्ड में जो है भर्ती कराया गया है। यानी कि कुल मिलाकर 2 लिस्ट सामने आई है। लेकिन एक तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि ये 4 बिल्डिंग तो आपको दिख रही है, लेकिन 5वीं सामने की तरफ होगी। जब वो रनवे की तरफ से प्लेन उड़ान भरने के बाद इस तरफ जब लेफ्ट में क्रैश होता है तो आप देखिए वो इमारत के ऊपर, टेरेस के ऊपर आने के लिए जो रास्ता होता है, जो एक कैबिन बनाया जाता है, वो कैबिन देखिए किस पूरी तरह से टूट चुका है। वही वहां से भी इस वक्त जो है फायर की टीम पानी का बौछार करती नजर आ रही है। वहां से कुछ देर पहले तक पानी का बौछार हो रहा था, लेकिन ये इमारतें जो है अब पूरी तरह से एक खतरे की घंटी बनी हुई है। इसीलिए इस पूरे एरिया को जो है अब कॉर्डन ऑफ किया गया है। आप देखिए कुछ देर पहले अंदर की तरफ भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये इमारतों में जिस तरह नुकसान हुआ है इस प्लेन क्रैश होने के बाद, क्योंकि इस इमारत के ठीक इर्द गिर्द चारों तरफ ये प्लेन जो है अलग अलग हिस्सों में क्रैश हुआ है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इन इमारतों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ये इमारत अब खतरे की घंटी है, इमारत धराशायी भी हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को इन इमारत से दूर कर दिया गया है। सिर्फ जो रेस्क्यू टीम है वो अब आपको नजर आ रही होगी। सामने की तरफ अगर आपको देखिए एक मैदान नजर आ रहा होगा, तो उस मैदान के इर्द गिर्द भी आप देखेंगे तो आपको बड़ी संख्या में भीड़ नजर आ रही होगी, जहां से एम्बुलेंस में चाहे शव हो या फिर जो लोग हैं निकाले जा रहे हैं रेस्क्यू करके, उन्हें अस्पताल में, सिविल अस्पताल में ले जाया जा रहा है। तो लगातार हमारे सहयोगी हितेन नजर बनाए हुए हैं। समीर आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। लगातार इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है संवेदना प्रकट करना। हम यही चाहेंगे कि जो भी जिंदगियां इस हादसे में, इस दर्दनाक हादसे में बच गई हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। जिन्होंने अपनों को खोया है, ईश्वर उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। बस शायद अगर किसी तरह की कोई चूक हुई है, किसी तरह का कोई ऐसा मामला है जिसे नज़रअंदाज किया गया है, तो एक बहुत बड़ी भूल मानी जाएगी। इन सब के बीच में मैं बता दूं, हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ने में परिचय करा दूं। हमारे साथ देवेश अग्रवाल साहब हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, एविएशन एनालिस्ट हैं। देवेश जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। जो
बात बार बार मतलब शायद आम दर्शक के मन में भी होगी कि पायलट मे डे का कॉल क्यों देता है, आखिर ये क्या होती है, क्या ये पूरी तरह से उम्मीद खो देने की स्थिति में होता है या और भी परिस्थितियां होती हैं जहां पर ये कॉल दी जाती है? एक तो बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, मौका दिया। मैं आपके साथ जुड़ता हूं। जो लोग घायल हुए हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं, और जिनके परिवार में ये आशंका, ये मौत आई है, अब उनको ईश्वर जैसे आपने जैसे बिल्कुल सही बताया, आपके जैसे इतना मैं बोल नहीं पाऊंगा, पर आपके जो मन में है वो मेरे मन में भी है। देखिए जी, मेडे 2 लेवल इमरजेंसी होती हैं। एक होता है पैन पैन। पैन पैन में क्या होता है कि पायलट एटीसी को बता रहा है कि मेरे कोई स्थिति हुई है, पर अभी तक ऐसे कैसे बोले कि इतनी लेवल तक नहीं पहुंची है कि मेरे को समझ लीजिए कोई आशंका है। कुछ कुछ हवाई जहाज में ठीक नहीं चल रहा है, मैं जरा देख रहा हूं, आप मेरे पे नजर रखिए। और मेडे है कि मेरे प्लेन में इमरजेंसी है, अब मुझे पूरी तरह की सहायता चाहिए। और जो भी ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल अब मेरे को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा, कोई दूसरे प्लेन को बीच में नहीं लाएगा, उनको सब रास्ते से हटा देगा, क्योंकि मेरे को जहां जाना है, जो मुझे करना है, अगर मेरे को ऊंचाई ज्यादा चढ़नी है या कम आनी है, जो भी है वो मेरे लिए रास्ता पूरा साफ कर देगा, क्योंकि आई एम नाउ इन अ इमरजेंसी सिचुएशन। मेरे को हवाई जहाज पे काबू रखना है। ये है कि मेडे का ये नहीं मतलब है कि मैंने पूरा हवाई जहाज पे काबू खो दिया है। मेडे इज एन इमरजेंसी सिचुएशन वेयर यस आई एम फेसिंग इमरजेंसी। अब जैसे यूट्यूब पे 2 चैनल हैं, आपके दर्शकों को अगर देखना चाहें, एक है VAS, वी फॉर विक्टर, A फॉर अल्फा, S फॉर शुगर, VAS एविएशन, और दूसरा है यू कैन सी, SEE ATC। ये लोग हमेशा बहुत सारे ATC ट्रांसमिशन रिकॉर्ड करके, क्योंकि अमेरिका में आप ATC को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये दर्शकों को दिख जाएगा कि कैसे इमरजेंसीज हैंडल किया जाता है। ये दर्शकों को आप उनको देखा जाएगा कि इमरजेंसी हैंडल किया जा सकता है। इसमें वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आप दिखा रहे हैं कि हवाई जहाज में इट हैज एंटर्ड व्हाट वी वुड कॉल एज एन एरोडायनामिक स्टॉल। इसका मतलब है कि हवाई जहाज के विंग्स के ऊपर इतनी हवा नहीं जा रही है जो विंग्स प्लेन को उठा पाए, क्योंकि प्लेन का वजन बिल्कुल भारी है, सारा पेट्रोल भरा हुआ है, सब पैसेंजर्स अंदर हैं। तो ये सबसे ज्यादा और मैंने देखा था कि टेम्परेचर जो शेड में होगा करीब 37 डिग्री है, पर उसका मतलब है कि रनवे के ऊपर 50 के नजदीक होगा। और जितना गर्म होता है उतना हवा पतला होते जाता है, पतला हुआ तो कम ऑक्सीजन होता है, कम ऑक्सीजन होगा तो इंजन इतने एफिशिएंटली नहीं चढ़ेंगे, तो उसको ज्यादा फुल थ्रॉटल पे निकाला जाना पड़ता है, क्योंकि एक तो हवाई जहाज भी पूरा भरा हुआ था, पेट्रोल भी ज्यादा था, लंबे फ्लाइट पे जा रहा था। मेरे हिसाब से करीब 1 लाख लीटर पेट्रोल हो गए उसके अंदर, लोगों को अंदाजा नहीं होता है। अब देखिए वो प्लेन फट गया, 1 लाख लीटर। एक हमारे जो टैंकर आता है, बड़े साइज का जो टैंकर आता है, उसमें करीब 11,000 से 16,000 लीटर होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 1 लाख लीटर, समझ लीजिए 8 से 10 टैंकर लोड का पेट्रोल एक साथ अगर फट गया तो कैसे, वो तो यही आप देख रहे हैं, उसका असर देख रहे हैं। सो मेडे पायलट का एक है कि भाई मेरे पास, आई एम फेसिंग एन इमरजेंसी एंड आई नीड प्रायोरिटी। एक पायलट का जो पहला असूल है वो है एविएट, मतलब हवाई जहाज को उड़ाना। दूसरा है नेविगेट, हवाई जहाज को किस दिशा पे ले जाना। और लास्ट में है कम्युनिकेट, क्योंकि अगर उसके पास ये 2 चीजें उसका सारा टाइम ले रही है, उसका पूरा ध्यान ले रही है, पूरा उसका ताकत ले रही है, फिर वो ATC से बात नहीं करेगा, उसको मेडे बोल के फिर आगे, पहले उसका काम है प्लेन को उड़ाना। क्योंकि जो 242 और 12 मतलब 254 जाने जो हैं उस हवाई जहाज पे, वो उस पायलट की जिम्मेवारी है। ही इज द कमांडर, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस 254 लाइव्स, एंड वी कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये पायलट्स ने आखिरी दम तक पूरी कोशिश की होगी इन जानों को बचाने के लिए।
आपने कही है कि मतलब ये इतने चंद मिनटों में हुआ है और टेक ऑफ के तुरंत बाद हुआ है। हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि रिस्पांस, कंट्रोल, इन सारी चीज़ों में किस हद तक उस वक्त एफर्ट्स गए होंगे। बस हम यही मानते हैं कि इस तरह की स्थितियां आगे ना आए, लेकिन बहुत ही दुखद स्थिति है। जनक सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मेरे ख्याल से लगातार आपके पास तमाम जानकारियां छनकर सामने आ रही होंगी। विजय रूपाणी साहब के भी उस प्लेन में होने की बात सामने आ रही थी। कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है, मतलब कुछ इसको वैलिडेशन मिल रहा है। इसके अलावा जिस हॉस्टल पर ये गिरा, जिस मेडिकल मेस पर गिरा, वहां पर भी जिंदगियों के जाने की खबरें हैं। जनक सर, आवाज आ रही है आपको? लगता है कुछ तकनीकी। जी जी जनक सर, आ रही आवाज? जी, आपके पास अभी फिलहाल कौन कौन सी जानकारियां सामने आ रही हैं? मतलब सबसे बड़ा नाम विजय रूपाणी का। जी, अभी जो मेरे पास जानकारी है उसमें ये है कि जो मेडिकल छात्र जो वहां पर जब मैच में भोजन ले रहे थे, वो उनकी संख्या और उसके आसपास के लोग जो इंजर्ड हुए हैं, जो C7 जो विंग है उसमें वहां पर एडमिट कराया गया है। तो कुल मिला के आंकड़े कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से जनक जी की आवाज़ और वीडियो हम तक नहीं आ पा रहा है। तमाम इनसाइट्स उन्होंने दी। देवेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आम तौर पर किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में जैसा आपने कहा कि पायलट हर संभव कोशिश करते हैं, क्या आपको कुछ याद आता है या आपने कुछ इस तरह के एक्सीडेंट्स को एनालाइज किया है जो इस तरह से टेक ऑफ के बाद हुए? क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम कुछ एविएशन एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, तो उनका यही कहना था कि बड़े जो हादसे हुए हैं वो या तो लैंडिंग के वक्त हुए हैं या फिर किसी और परिस्थिति में हुए हैं। टेक ऑफ के वक्त, वो भी इस विमान के साथ हादसा बहुत ही रेयर है। देखिए, एक तो ये जो बोइंग 787 है, ये दुनिया का ऑलमोस्ट समझ लीजिए सबसे नया एयरक्राफ्ट है डिज़ाइन के तौर से। ये जो पर्टिकुलर जहाज जो क्रैश हुआ है वो एयर इंडिया को 2014 जनवरी में डिलीवर किया गया था। ये 26वां एयरक्राफ्ट है जो बोइंग ने बनाया था इस पर्टिकुलर 787 सीरीज का। इसका जो काउंटर पार्ट एयरबस बनाता है वो A350 है। आपने सुना होगा, एयरबस एयर इंडिया ने A350 भी ऑर्डर किया, इंडिगो ने भी A350 ऑर्डर किया। तो दोनों बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन के जहाज हैं। और ये एक्सीडेंट पहला एक्सीडेंट है 787 का मृत्यु के साथ, और पहला जो हम लोग कहते हैं हल लॉस, मतलब हवाई जहाज नष्ट हो गया है। तो ये हवाई जहाज बहुत सेफ है। दुनिया में अगर आप देखिए, इसका जो पहला वर्जन था 777 जो है, जो एयर इंडिया भी चलाता है, सारे दुनिया, एमिरेट्स चलाता है, कतर, सारे दुनिया के एयरलाइंस चलाते हैं 777 को। वो करीब 1500 से 1600 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए गए हैं बोइंग से, उतनी सारी अपनी जिंदगी में, और उसमें कार्गो एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। 787 पिछले 10 सालों में या 12 सालों में ऑलरेडी करीब 1200 हवाई जहाज डिलीवर किए जा चुके हैं, और एक और करीब 1000 या 1200 का ऑर्डर बैकलॉग है। तो ये हवाई जहाज बहुत ही पॉपुलर है, रिलायबल जहाज है। इसके जो इंजन्स हैं वो GE बनाता है, जनरल इलेक्ट्रिक, और जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स 777 के सारे दुनिया के फ्लीट पर सिंगल इंजन लगता है, वो एक ही ब्रांड का इंजन लगता है, वो जनरल इलेक्ट्रिक का होता है। और आधे से ज़्यादा 787s दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइंस, जापान एयरलाइंस भी ये जेनेक्स इंजन यूज़ करता है, एयर इंडिया भी जेनेक्स इंजन यूज़ करता है, एमिरेट्स भी एक तरीके का इसका इंजन यूज़ करता है। सो क्यों ये हुआ है? टेक ऑफ लैंडिंग में सबसे ज़्यादा वर्कलोड होता है, और अगर देखिए एक्सीडेंट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कोई ना कोई हवाई जहाज में कुछ हो गई, कुछ चीज़ खराब हो गया,
इंजन बंद हो गया। पर ये इंजन, दोनों इंजन बंद नहीं हो सकते। और एक चीज बताऊं, कोई भी हवाई जहाज, उसकी सर्टिफिकेशन होती है कि सबसे बिल्कुल, ये सारी भारी चीजें जांच का विषय है। मेरे पास समय कम है, मैं आखिरी सवाल के साथ जनक जी के पास जाना चाहूंगा। जनक सर, बड़ी दुखद खबर जो अब उसको जाहिर सी बात है कि अब शायद इससे बड़े वैलिडेशन का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। जो अहमदाबाद के कमिश्नर की इस वक्त तमाम ऑफिशियल बाइट्स आ रही हैं, जिन्होंने तमाम न्यूज़ एजेंसीज को बयान दिया है कि अहमदाबाद एयर इंडिया विमान क्रैश में किसी का भी बचना नामुमकिन सा नज़र आ रहा है, मुश्किल नज़र आ रहा है, जो स्थितियाँ उन्होंने देखी हैं। वाकई मतलब इससे दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। जनक सर, अपने आप को अनम्यूट कर लें सर। चलिए, तो हम आपको बता दें कि अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने ये बात कही है कि अहमदाबाद प्लेन हादसे में किसी का भी बचना, जो उन्होंने स्थितियां देखी हैं उसमें किसी का भी बचना मुश्किल है। और लगातार तमाम अपडेट्स सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है 625 फीट से ऊपर की ऊंचाई से ये विमान, तब 1000 फीट की ऊंचाई तक भी नहीं पहुंचा था। ड्रीम लाइनर जो बोइंग का ये विमान है 11 साल पुराना है, लेकिन इसके अब तक किसी तरह के इस तरह के हादसे के बात सामने नहीं है। वन ऑफ द सेफेस्ट विमान माना जाता है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतना सुरक्षित विमान टेक ऑफ के बाद क्रैश क्यों हुआ। हमने कोशिश यही की कि तमाम पहलू को सामने रखें, और इसीलिए हमारी संवेदना भी तमाम लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, अपने दोस्तों को खोया है, अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। जो लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती, हम यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। धन्यवाद करेंगे देवेश जी, जनक जी, तमाम बाकी पैनलिस्ट जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, अलग अलग पहलुओं पर अपनी जानकारी दी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ फिलहाल हम आपको छोड़े जाते हैं, लेकिन ET Now स्वदेश पर लगातार इस हादसे से जुड़ी जानकारियां आपके सामने आती रहेंगी।